बताएं ऐसा कौन सा केस है इमरान खान पे? आपने भी फरमाया ना एक केस बताएं। नहीं नहीं, केस अब आपने मुझे बताना है। रुक जाए, तोशा खाना पे रुक जाए, तोशा खाना पे रुक जाए। तोशा खाना के कानून में लिखा है कि गाड़ी तो ले ही नहीं सकते। लिखा है गाड़ी लेना तोशा खाना के कानून में स्टेट अवे जुर्म है। इन सारों ने लिए। आज तक कोई केस किसी मंतकी अंजाम पे पहुंचा नहीं पहुंचा। तोशा खाना में कोई तोहफा दे उसको खरीद लेना या उसको बेच देना कोई जुर्म नहीं है, उसमें बंदा अंदर। बात को आप, मैं अभी फैसला नहीं सुना रहा, परसेप्शन की बात कर रहा हूं जो मेरे तक इंफॉर्मेशन। बतौर साहब एक मिनट, क्या कोई कैलोरी फॉन्ट आया? यार देखें आप ना, जब इसको मिक्स करते हैं ना कि जो नवाज शरीफ नाल होया वही इमरान खान नाल हो रहा है, गुमराह करते हैं लोगों को। नवाज शरीफ साहब ने प्रॉपर्टी बनाई पाकिस्तान के बाहर, 5 बड़े आजमों में प्रॉपर्टियां, आज तक बता नहीं पाए कैसे बनाई है। बेशुमार दौलत इन्होंने बनाई, बहुत इन्होंने, हर चीज इन्होंने उड़ा के रख दी। मियां साहब ने तो जो दिल किया वो किया, हुकूमतें इन्होंने बार बार गिराई। उसको आप लाके जोड़ते हैं किसके साथ? जी उसका निकाह ठीक नहीं हुआ। नहीं यार, मैं इमरान खान का वकील नहीं हूं, लेकिन फर्क है। आज भी जवाब नहीं दे पाए। इसने आपने एक भी प्रोग्राम किया फराक होगी पे, उस्मान बुज़दार पे किए ना, 12 प्रोग्राम किए इकट्ठे, लेकिन आपने और करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त किया जो उस्मान बुज़दार ने हमारे साथ फिर किया, पूरा बिजनेस तबाह कर दिया। बात तो सुन, जो मुझे ठीक लगा मैंने किया। रिंग रोड का स्कैंडल कौन लाया था? इस्लामाबाद में जो आया था, एक ही सबसे बड़ा स्कैंडल है ना इमरान खान की गवर्नमेंट का। एक्चुअली जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्कैंडल है सबसे बड़ा एक ही है, रिंग रोड का। कौन लाया था? मैंने दी थी खबर, एक दफा नहीं 3 दफा दी, फिर मीडिया ने उठाया। और क्या करूं? नहीं, उसी उस्मान बुज़दार के कागजात नामजदगी तो मंजूर हो गए, कोई मुकदमा। अगर उस्मान बुज़दार बहुत ही बुरा था, उसके कागजात कैसे मंजूर हो गए? ये तो रोल है जिसकी बात कर रहे हैं कि वो तब भी यही मसाइल थे इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ, जब चीजें निकल रही थी कितने बंदे कर रहे थे। अब जब एक मिनट, आप कह रहे हैं पनामा इंटरनेशनल स्टोरी थी, ये कोई इंटरनेशनल स्टोरी नहीं है। वो बाहर से इन्वेस्टिगेट होकर चीजें आई थी। लेकिन देखिए, आपके साथ कुछ भी हो, आपकी जो आखिरी होप होती है वो अदालत, आखिरी उम्मीद। देखिए, उम्मीद तो सिर्फ अल्लाह ताला से होती है, जो हकीकी उम्मीद है वो तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत से होती है। रब ही है इंसाफ करने वाला, और रब ही है हर कमजोर की मदद करने वाला। लेकिन रब ने एक निजाम भी बनाया हुआ है ना, उसी निजाम के थ्रू अल्लाह ताला आपको रास्ता दिखाता है। तो होता क्या है कि अदलिया ही आपकी लास्ट होप होती है। अब आप लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं आप लोगों की खबरें पढ़ रहा हूं। पहले तो मैं खबरें नहीं देख रहा था, क्योंकि मुझे तो मना कर दिया गया था कि खबरें देखो ही ना। जब मैं वापस आया हूं, मैंने 1-2 दफा कोशिश की तो मुझे मना किया था, इवन डॉक्टर्स ने भी, कि आप दूर ही रहे खबरों से फिलहाल। तो अब मैं थोड़ा बहुत अपने कुछ मैंने सोर्सेज भी रिवाइव किए हैं वापस, पिछले 1-1.5 हफ्ते में। खबरें भी बड़ी मजेदार मिली हैं, कुछ मेरे बारे में भी हैं। एक खबर मैं इस्लामाबाद में दे के भी आया हूं कि मियां साहब के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। लेकिन आपके सवाल पे मैं आता हूं वापस। अदलिया से आप लोग जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक तो मुझे ये समझ आई है कि जो ज्यादती हो रही है काफी हद तक उसका मुदावा हो रहा है। यही होप है। अगर तो इलेक्शन हो जाते हैं तो नताइज हम सब जानते हैं। अब बिल्ली अगर कबूतर को देख के आंखें बंद कर ले, कबूतर अगर बिल्ली को देख के सारी आंखें बंद कर ले तो वो एक अलग बात है। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने 17 जुलाई 2022 के इलेक्शन से पहले 20 हलकों में इलेक्शन था, उन्होंने लिख के दिया कि 1 सीट बमुश्किल पीटीआई, 2 सीटें बमुश्किल पीटीआई। मैंने अर्ज किया था इलेक्शन अगर हो गया ना तो धांधली के बावजूद 15+ ये जीत जाएंगे पीटीआई।
उन्होंने माफी तक नहीं मांगी अभी तक, और अब फिर कह रहे हैं कि पता नहीं कौन कौन सी पार्टियां जीत जाएंगी। लाहौर से पीपल्स पार्टी को जितवा रहे हैं। हद हो गई यार, ये तो अजीब ही बात है। आप ये कहें कि असर के वक्त आप कहें जी आधी रात हो गई है, तो ये तो नहीं हो सकता। लाहौर से पीपल्स पार्टी कैसे जीत जाएगी भाई? ये तो कुछ समझ में आने वाली बात ही नहीं है। जब से जरदारी साहब की शक्ल में पीपल्स पार्टी को एक सपोर्ट मिली है, पीपल्स पार्टी अब लाहौर से जीतना तो भूल ही जाए। मामला यह है कि अदालत के ऊपर ही ये मुनहसर है, जजेस के ऊपर ही उम्मीद हो सकती है सबको कि लोगों को इलेक्शन मिल जाए, फ्री एंड फेयर मिल जाए, जो मुश्किल है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो कुछ हमने पिछले चंद हफ्तों में देखा है, उससे एक बात तो मुझे समझ आई है। वो मुझे यह समझ आई है कि इलेक्शन वाले दिन अगर बहुत बड़ी धांधली भी हो सकती है ना, वो भी किसी काम की नहीं है, वरना ये सारा कुछ ना करना पड़ता। सनम जवेद के कागजात जो है वो अदालत से भी मसला, टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर कोई मसला उसका बना है। नून लीग के बुकरा वहां मौजूद थे, वो फोन करके मुबारकबादें दे रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि अगर इसका मरियम नवाज से मैच पड़ेगा तो ये उसका इलेक्शन वार देगी, और वो ठीक थी बात, वो बिल्कुल सही थी बात। ये बहुत बड़ी चिपक है, इसने मरियम नवाज को चिपक जाना था। बहुत से नए लोगों को पीटीआई का टिकट मिला, तो आपने कोशिश नहीं की? उन्होंने काफी कोशिश की। सर, करोड़ों रुपया लगा के जो है वो आरओ को लगाया गया था, और उन्होंने जो है वो हलाल भी किया कि कागजात मुस्तरद किए, लेकिन अदालत ने काफी लोगों के बहाल कर दिए। अच्छा, करोड़ों रुपए का तो कोई सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने गलत किया इसका सबूत तो मौजूद है। मतलब कि मुख्तलिफ हलकों से मुस्तरद होने वाले कागजात नामजदगी कॉपी पेस्ट पे मुस्तरद हुए हैं, एक ही तरह का कंटेंट है सारा, ये तो मुमकिन नहीं है। अब जिस तरह के वो मुस्तरद हुए उसी तरह वो एक्सेप्ट हो गए अदालत में जाके। ये देखें, शर्मिंदगी वाली कितनी बात है, शायद कोई शर्म ही खत्म हो गई है। ब्यूरोक्रेट्स को ये सोचना चाहिए था कि जो हम काम कर रहे हैं ये अदालत में जाके रिवर्स हो जाएगा। आप कोई फैसला